ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं। एम्पीरियन लूप आपके सिलेबस में कैसे लिया गया, रेक्टेंगुलर, ये डॉटेड वन से हम एक एम्पीरियन लूप बना रहे हैं। हम लोग एक डॉटेड वन से एम्पीरियन लूप बना रहे हैं। तो ये हमने बनाया एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप समझ में आया, हमने रेक्टेंगुलर डॉटेड वन से एम्पीरियन लूप बनाया। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज साइड सी एंड दिस इज साइड डी। ए बी सी डी साइड है। अच्छा, चारों साइड को ध्यान से देख। हाँ, अगर मैं एंगल देखूंगा चारों साइड का तो सी, अगर मैं चारों साइड का एंगल देखूंगा तो लुक हियर, अगर मैं चारों साइड का एंगल देखूंगा तो क्या होगा, लुक हियर, साइड ले लेते हैं इधर और एंगल ले लेते हैं थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो साइड ए बी, देन साइड बी टू सी, देन सी टू डी एंड डी टू ए। तो ए बी जो एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का 0 बना रहा है। ये 90 बना रहा है, डी ए बी 90 बना रहा है, ठीक है, और वो भी पैरेलल है, वो भी 0 बना रहा है या 180 बना रहा है, वर्टिकल, ठीक है, 180 बना रहा है। तो हमने एम्पीरियन लूप ले लिया, ठीक है, ये अलग अलग एंगल बना रहे हैं एम्पीरियन लूप, देखो ध्यान से, ठीक है। ओके, नाउ हाँ, एम्पीरियन लूप। ओके, तो आप भी एम्पीरियन लूप बना लीजिए। अच्छा, बाहर आपने नोटिस किया कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, दिस वन, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अच्छा एक बात और, आप ध्यान से लेफ्ट वाला डायग्राम देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, देखो इधर बाहर आ रही है और नीचे की तरफ अंदर जा रही है। इसका मतलब ऊपर क्या बनेगा, डॉट, करंट बाहर आ रहा है, दीज आर करंट्स, ये करंट, करंट बाहर आ रहा है और यहाँ पे करंट जो है वो अंदर जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे करंट जो है बाहर जा रहा है, देखिए बाहर आ रहा है करंट, डॉट मतलब करंट कमिंग आउट ऑफ पेज, क्योंकि घूम के बाहर आ रहा है, फिर रोटेट करके रैप है ना उसको। और नीचे वाले जिस साइड पे देखिए करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस आए, करंट इज गोइंग इनसाइड। ये डॉट एंड क्रॉस क्यों आया, समझ में आया, डॉट एंड क्रॉस क्योंकि करंट ऊपर से बाहर आ रहा है, इट्स लाइक दिस वे, और नीचे से करंट अंदर जा रहा है, लाइक दिस वे, करंट इज कमिंग आउट, तो करंट बाहर आ रहा है, फिर करंट अंदर जा रहा है, लाइक दिस वे, ऐसे। आर यू गेटिंग एनीथिंग? तो ये डॉट है क्रॉस का मतलब समझ में आया, करंट इज कमिंग आउट of paper, out of paper, out of current is going into paper like this way, ऊपर डॉट नीचे क्रॉस। ये बात समझ में आए सबको, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अब हम लोग अप्लाई करते हैं एम्पियर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ d dl cos theta is equal to mu naught times current enclosed। कल हमने किया था एम्पियर्स लॉ। अच्छा, पहले डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, जैसे मैंने डॉट और क्रॉस बनाया, सब कर लिए, ठीक से कर लीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। डू इट फास्ट, क्योंकि मुझे पूरा स्क्रॉल करना पड़ेगा। आई नीड स्पेस टू डू डेरिवेशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अच्छा वेट रुको, मैं डेरिवेशन कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद कॉपी करना। हाँ, तो पहले हम LHS और RHS ले लेते हैं, LHS एंड दिस इज RHS। तो पहले हम LHS लेते, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ d dl cos थीटा। तो एक काम करते हैं, हमारा जो एम्पीरियल लूप क्या है, ABCD है ना, तो हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम A टू B, B DL, ये एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री साइड, प्लस B टू C, बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0, DL cos थीटा, देन C टू D, वो एंगल कितना बना रहा है, 180, नहीं वहां तक नहीं,
ये 90 बना रहा था, वेट वेट, ये 90 बना रहा था, बी डी एल कॉस 90, दूसरा वाला 90 बना रहा है बी टू सी वाला, तो बी डी एल कॉस 90। अच्छा अच्छा, बाहर सी और डी जहां पर है वहां पे मैग्नीट्यूड जीरो है, वहां पे मैग्नीट्यूड है ही नहीं, तो बी की वैल्यू जीरो रख देंगे ना। देखो सी और डी के आसपास देखो, सी और डी जहां पर जा रहा है वहां पे कोई मैग्नीट्यूड नहीं बाहर, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जीरो है, डीएल कॉस थीटा। फिर डी टू ए अगेन एंगल 90 बना रहा है, डीएल कॉस 90। तो देखो ये सिर्फ फर्स्ट वाला रह जाएगा, बाकी तीनों जीरो हो जाएंगे, डी बाहर चला जाएगा, डेट इज ए टू बी डीएल कॉस 90 जीरो, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और ये भी जीरो है। डीएल क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ ले लेते हैं, इसकी हम लोग लेंथ ले लेते हैं। एक काम करिए, जैसे अपने मेन डायग्राम को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, एल लेंथ हमारी ये नहीं है, एल लेंथ ये वाली लेंथ ले लेते हैं, ये वाली लेंथ डायग्राम में ठीक कर लेना। तो ये हो जाएगा दैट इज बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, क्या हो जाएगा, ए और बी की लेंथ कितनी, एल, तो एलएचएस हो गया, दिस इज एलएचएस, बी डीएल कॉस थीटा, दिस इज एलएचएस। कम टू आरएचएस, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, म्यू नॉट इनटू टोटल करंट इंक्लोज्ड, तो म्यू नॉट टाइम टोटल करंट कितना होगा इस, देखो ये इस तरह से, देखो बेटा ये इस तरह से, इसके अंदर कितना करंट होगा हमको कैसे मालूम चलेगा, तो देखो ध्यान से, इसके अंदर देखो ऐसे है, देखो मैं इधर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसे है ना, ऊपर डॉट है, डॉट करंट है, और नीचे क्रॉस करंट है, दीज आर करंट। तो हमने जो लूप एबीसीडी बनाया है, इसके अंदर कितना करंट आ रहा होगा कैसे मालूम चलेगा, ए बी सी डी, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसमें करंट कितना आ रहा है, ये सब करंट है, डॉट मतलब कमिंग आउट ऑफ पेज, ये क्रॉस इनटू द पेज, तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि एम्पीरियल लूप में करंट कितना है, कैसे मालूम चलेगा एम्पीरियल लूप में करंट कितना है, तो हम क्या करेंगे, सी हम अज्यूम कर लेंगे, लेट लेट स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। अच्छा इसमें करंट कितना होंगे, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो लेट से हम दे रहे हैं स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, एन इनटू एल, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ऐसे ही तो आएंगे, देखो टर्न्स ऐसे आ रहे हैं ना, लाइक दिस ऐसे आ रहे हैं, फिर वैसे, लाइक जितने टर्न्स होंगे उतना क्या होगा, करंट होगा, ऐसे ही तो होगा ना, जितने टर्न्स होंगे उतना करंट होगा उसमें, तो इसका मतलब उसमें करंट कितना होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे एन इंटू आई, उतने करंट होंगे उसमें, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई, क्योंकि हर वन टर्न, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने करंट होंगे, तो म्यू नॉट एन क्या है, दैट इज स्मॉल एन इंटू एल इंटू आई। अब हम एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस कर देते हैं, तो एल एच एस क्या आया था, बी एल, और म्यू नॉट ये क्या आया, एन एल आई, तो इसमें क्या होगा, लेंथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज म्यू नॉट एन आर, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने करंट होंगे, क्योंकि हर टर्न में करंट होगा ना बेटा, इसमें देखो हर टर्न में करंट होगा, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने करंट होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लिया, अज्यूम करके लेट स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, स्मॉल एन इनटू एल, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स उतने करंट, तो हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ टर्न्स थे उतने करंट थे, तो नंबर ऑफ टर्न्स को करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एलएचएस और आरएचएस को हमने क्या किया, इक्वल कर लिया, ये गॉट दिस वन, एलएचएस एंड आरएचएस। जस्ट हियर पहले डायग्राम को ठीक करो, डायग्राम में स्मॉल एन ठीक करो पहले, डू इन द डायग्राम, स्मॉल एन ठीक करिए पहले,
सर वो इम्पेरियल लूप में b इज इक्वल टू 0 कैसा है cd पार्ट में? cd 180 बोला ना। अच्छा cd 0 इसलिए आया क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर b की वैल्यू हाँ तो सर। 0 रखोगे ना फिर, तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर b की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। कॉपी कर लो, मैं स्क्रॉल करता हूँ पहले जैसे सर स्क्रॉल डाउन। बाहर जो है ये देखो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो होल थिंग बिकम 0 ना। ओके यस सर। देख लो। अच्छा न्यूमेरिकल करते समय यार ना म्यू नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, म्यू नॉट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वेयर म्यू नॉट इज दैट इज 4 पाई 10 रेज़ टू -7, वो तो ठीक है। आई तो करंट हो जाएगा तुम्हारा। स्मॉल एन ध्यान रखना न्यूमेरिकल करते समय, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ व्हाइल डूइंग न्यूमेरिकल, पर यूनिट लेंथ। तो न्यूमेरिकल करते समय ये बात ध्यान रखना कि स्मॉल एन में क्योंकि तुमको नंबर ऑफ टर्न्स अलग देगा, लेंथ अलग देगा, दोनों का रेशियो लोगे तो स्मॉल एन मिलेगा तुम। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी करंट होती है उसमें।
टॉरॉइड। सर यहाँ पे कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है। हाँ मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, नंबर ऑफ टर्न्स। और स्मॉल एन का मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूँ लेंथ। एक मिनट को थोड़ा सा ग्राफ बता देते हैं एक्स्ट्रा। हो गया? डन सर। ना सी देन हम लोग फिर आते हैं, अब ग्राफ देख लेते हैं। अच्छा ग्राफ कैसे, सी द ग्राफ। क्या है? ये सपोज कर लो मैग्नेटिक, और ये सोलेनॉइड है -L/2। ये सेंटर है सोलेनॉइड का, सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। और इधर है पूरी लेंथ L ली थी ना, तो L/2। लेट्स इसकी टोटल लेंथ जो है वो L। तो देखो जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। तो इट्स लाइक दिस वे। तो ग्राफ इस तरह से कांस्टेंट होता है, दैट इज यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज μ0 n। लेकिन जैसे ही वो एंड पे जाता है तो वो आधा हो जाता है, रिमेंबर, तो वो आधा हो जाता है। एंड पे आता है ना तो वो आधा हो जाता है, दैट इज वो b/2 हो जाएगा, दैट इज μ0 n I/2। तो एंड पे याद रखना, एंड पे आधा हो जाता है, दिस इज एंड। तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, अगर अंदर पूछेगा तो μ0 n I, लेकिन अगर एंड पे पूछेगा दिस इज एंड, राइट हैंड एंड लेफ्ट। तो एंड पे वो आधा हो जाता है, एक बार ध्यान रखना, एंड पे आधा हो जाता है। इज क्लियर? समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? मतलब वैसे तो अंदर पूरा कांस्टेंट रहेगा μ0 n I, लेकिन जैसे ही वो एंड पे जाएगा ना, तो इट बिकम हाफ, आधा हो जाता है। मतलब वो अपने मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाएगा एंड पे। तो अगर एंड पे पूछेगा ना, तो बस क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना। जैसे ग्राफ फॉर सोलेनॉइड। हो गया? हम्म? और ये वर्सेस किसका ग्राफ है? सोलोनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्या रहती है, वैसा ग्राफ सोलोनाइड के अंदर। ओके सर।
Done, sir. हो गया? अच्छा, अब हेडिंग लिखो टोरॉइड। टोरॉइड, टोरॉइड भी बस एक तरह का सोलोनाइड है तुम्हारा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि कोई ऐसा केस बताइए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बनता। टोरॉइड, टोरॉइड में आप नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ बता नहीं पाओगे, ठीक है? तो एक्चुअली सोलोनाइड के दोनों एंड को ज्वाइन कर दो तो टोरॉइड बन जाता है। लुक हियर, इट्स लाइक दिस वे, ठीक है? लुक हियर, इट्स अ टोरॉइड। वेट, लेट्स से ये जो है ये सपोज कर लो कि टोरॉइड, लेट्स से, और एक मिनट, हाँ ये सपोज कर लो टोरॉइड, एक रिंग जैसा है, इसमें जो है वाइंडिंग कर रखी है। लेट्स से अगर मैं वाइंडिंग कर देता हूँ लाइक दिस वे, इस तरह से वाइंडिंग कर रखी है, लेट्स से, ठीक है? इस तरह से वाइंडिंग कर रखी है, मतलब लाइक दिस वे। तो ये हमारा मतलब सोलोनाइड जैसे ही है, बस वर्क क्या है, इसको इट्स लाइक दिस। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड, ठीक है ना? तो लेट्स से करंट अगर इन हो रहा है यहाँ से तो करंट यहाँ से आउट हो रहा है, तो करंट इज कमिंग लाइक दिस वे, ऐसे करंट आ रहा है। तो ये सोलोनाइड है लेकिन सोलोनाइड के दोनों एंड को ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। तो करंट ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे अंदर जा रहा है, इट्स लाइक दिस वे, ठीक है? और इसके अंदर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ कर देता हूं पहले, हाँ। सो लेट्स से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है? ये सपोज कर लो एक मैग्नेटिक फील्ड होगी तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लाइंस बनेंगी उसकी। एक और बना देते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है? टाइम ज्यादा जा रहा है इसमें, ठीक है? ये इस तरह से है कि तो ये जो हमने जो ब्लू वाली बनाई है ना, वो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आ रहा है ना? जो ब्लू वाली बनाई है वो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है। गॉट इट एवरीवन? तो दैट इज द मैग्नेटिक। तो आप ऐसी बना लीजिएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी है। ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, ठीक है? तो ये ब्लू वाली इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बन गई, दिस इज मैग्नेटिक। तो मैं ये लिख देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर ब्लू वाली, दिस इज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है? और हम यहाँ पे एम्पीरियन लूप बनाएंगे, तो एक काम करते हैं, एम्पीरियन लूप जो है ना उसी को ऊपर बना देते हैं। तो मैं एक एम्पीरियन लूप बना देता हूँ डॉटेड से, ये एम्पीरियन लूप है जो डॉटेड वन बना रहा हूँ, ये एम्पीरियन लूप, ठीक है? जो डॉटेड वन बना रहा हूँ दैट इज द एम्पीरियन लूप, जो रेड वाला बना रहा हूँ वो एम्पीरियन लूप, ठीक है? ऐसे एम्पीरियन लूप बना देता हूँ ये, क्योंकि तो लूप होना चाहिए ये। और लूप मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है? तो जैसे ये अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड है जस्ट मैग्नेटिक, यहाँ पे कोई लूप ले लो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, जस्ट पैरेलल है बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड ये। और
यहाँ पे तुम छोटा सा डीएल लोगे तो एंगल 0 डिग्री बनेगा, फिर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर तुम छोटा सा डीएल ले रहे हो तो डीएल भी क्या करेगा, एंगल कितना बनेगा इनके बिटवीन, 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल को एंगल 0 डिग्री बन रहा है। लेट्स से हम रेडियस रख देते हैं आर, एम्पीरियन लूप का जो रेडियस रख देते हैं, लेट्स से आर रख देते हैं, एम्पीरियन लूप का रेडियस इज आर। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड। ठीक है, थीटा लिख देते हैं पहले, तो बाद में लिखते हैं 0 डिग्री। थीटा करंट इनक्लोज, इसमें भी एलएचएस ले लेंगे और आरएचएस ले लेंगे। तो पहले एलएचएस लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, एंगल कितना बन रहा है, cos 0 डिग्री, बी बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा, अंदर डीएल रह जाएगा। इसकी पूरी लेंथ क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, दैट इज 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, पूरी लेंथ। तो b इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, एलएचएस हो गया। अब आरएचएस पे आ जाओ, आरएचएस, आरएचएस क्या है, दैट इज ये तो एलएचएस था, अब आरएचएस क्या है, म्यू नॉट टोटल करंट इनक्लोज्ड। फिर वही प्रॉब्लम आएगा, हमको कैसे मालूम चलेगा इसमें कितने लूप आ रहे हैं, हाँ कितने आए हमको कैसे मालूम चले, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने लूप आ रहे होंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं, लेट small n is number of turns per unit length, number of turns per unit length, जैसे हमने सोलोनॉइड पे किया था वही ट्रिक यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, लेंथ कितना है 2 पाई आर, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे n इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने करंट होंगे, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे उतने करंट होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स रख दो, तो इट इज मी नॉट। ठीक है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बट उतने करंट होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स रख दो, n इंटू 2 पाई आर इंटू आई हो गया। अब LHS इज इक्वल टू RHS, LHS क्या आया था, दैट इज b इंटू 2 पाई आर, और ये क्या आया था, दैट इज म्यू नॉट, RHS आया म्यू नॉट n इंटू, दैट इज 2 पाई आर कैपिटल था, दैट इज 2 पाई आर म्यू नॉट n 2 पाई आर इंटू आई। तो ये दोनों तरफ 2 पाई आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सेम जो सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है वही इसका भी फॉर्मूला था, लेकिन फर्क है, क्या फर्क है, यहाँ पे स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या है 2 पाई आर है। सर्कमफ्रेंस, आर्गोटिंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आर्गोटिंग बिल्कुल वैसा वो था, बिल्कुल ये स्पेसिफिक किया है। ठीक है, कॉम्पिटेंस दिस वन देखो जरा,
सोलोनाइड टोरॉइड में नॉर्थ पोल साउथ पोल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। रिमेम्बर, ये लिख लेना कहीं पे, ये नोट करके लिख लेना, ये सीईटी में आ सकता है। टोरॉइड formation of north pole and south pole cannot be identified. Formation of north pole and south pole cannot be identified. ठीक है, तो इधर इज फॉर एमसीक्यूज ओनली, सीईटी पर्पस के लिए लिख दिया है। ठीक है, अदरवाइज Just scroll down.